नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। आए दिन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में वाद विवाद होते रहते हैं और इस देश की जनता भी देख रही है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कितना बड़ा अंतर है। एक तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में, कार्यशैली में, सियासी गतिविधियों में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को इंसान नहीं मानते हैं, अपने को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। उनका कहना है कि वह अपनी मां से नहीं पैदा हुए हैं। उन्हें तो ईश्वर ने टपकाया है। देवदूत बनकर के आए हैं राज करने के लिए 140 करोड़ देशवासियों पर। लेकिन राहुल गांधी अपने को नॉन बायोलॉजिकल नहीं कहते, वह अपने को इंसान समझते हैं और इंसान ही नहीं बल्कि आम आदमी की तरह रहते भी हैं, बोलते भी हैं और सियासत तो करते हैं एक नेता की तरह, कद्दावर नेता की तरह। राहुल गांधी और मोदी में जो अंतर है, मोदी वस्त्रों के, कपड़ों के बहुत शौकीन मिजाज के हैं। आप देखते होंगे कि प्रतिदिन नरेंद्र मोदी 5 या 6 ड्रेस जरूर बदलते हैं और वह ड्रेस की कीमत कितनी होगी इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकती है। लेकिन वह ड्रेस, महंगे ड्रेस जो विदेशों से मंगाए जाते हैं, वह आपके टैक्स के पैसे से मंगाए जाते हैं। और राहुल गांधी आम इंसान की तरह, आम आदमी की तरह रहते हैं, टी शर्ट में, पैंट में, बिल्कुल आम आदमी की तरह, और दिन भर में ड्रेस नहीं बदलते हैं। जो ड्रेस सुबह पहन लेते हैं उसे ही शाम को उतारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेकअप करवाते हैं। उनके मेकअप लेडी का वेतन 15 लाख रुपए सुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से खुद शाहजादे हैं, शहंशाह की तरह जीवन जी रहे हैं इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर। मेकअप गर्ल को या मेकअप लेडी को 15 लाख रुपए देते हैं और महीने में, और वह इनका रोजाना मेकअप करती है। जब जब ड्रेस चेंज करते हैं तब तब मेकअप करवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोजन में वह नहीं होता जो आप, हम और राहुल गांधी या आम आदमी खाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल भोजन जिसमें मशरूम होता है और विदेशों से मंगाई गई सब्जियां होती हैं, और दूध, दही, पनीर की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसे तो आम आदमी भी खा लेता है। और राहुल गांधी का भोजन बिल्कुल आम आदमी जैसा है। कभी ढाबे में बैठ के खा लेते हैं तो कभी किसी छोटे मोटे होटल में या रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। घर पर बहुत कम खाते हैं। दलितों के घर जाकर के खाना खाते हुए, हरियाणा के मजदूरों, किसानों के घर जाकर के खाना खाते हुए भी राहुल गांधी को देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं।
भ्रष्टाचारी बताते हैं विपक्ष को, और जो विपक्ष का भ्रष्टाचारी होता है उसे ही अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, और जो नहीं शामिल होता है उसे सीधे सीबीआई ईडी के माध्यम से जेल भिजवा देते हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, या और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानी या इनकी पार्टी के लोगों ने बात नहीं मानी, उन्हें सीधे जेल भिजवा दिया। राजनीतिक दुश्मन को नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत दुश्मन मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी सियासी दुश्मन को भी दोस्त मानते हैं। और आपने देखा होगा कि एक बार संसद भवन में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाषण दिया और उसके बाद जाकर के नरेंद्र मोदी को गले से लगा लिया। तो यह सियासत आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की राजनीति में और राहुल गांधी की राजनीति में कितना बड़ा अंतर है। राहुल गांधी किसी पार्टी को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते। राहुल गांधी साम दाम दंड भेद सीबीआई ईडी आईटी आज उनके पास नहीं है, लेकिन जब हुआ करती थी 60 साल तक राज किया है कांग्रेस पार्टी ने, और 2004 से 2009 तक 10 सालों तक राज किया है। और उस समय राहुल गांधी सांसद थे, चाहते तो मंत्री भी बनते, चाहते तो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने भी होते तो नरेंद्र मोदी की स्टाइल में नहीं राज करते, दूसरी पार्टियों को तोड़ करके ऑपरेशन लोटस जैसा काम नहीं करते। यही अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में। राहुल गांधी की राजनीति मुद्दों पर आधारित होती, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ओबीसी, एससी, एसटी का हित, अधिकार, संविधान बचाना, इन सब पर राहुल गांधी सियासत करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी किन चीज़ों पर सियासत करते हैं कि कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, विपक्ष के लोग मुजरा करते हैं। इस तरह की हेट स्पीच दे करके वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच दरार, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे भड़का करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ध्रुवीकरण करना नरेंद्र मोदी की फितरत है, भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। और इस ध्रुवीकरण में कितनी भी जानें चली जाएं, कितने भी दंगे हो जाएं, कितनी भी आतंकी घटनाएं हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं, अपने को पिछड़ा प्रधानमंत्री कहते हैं, और अमित शाह ने तो एक बार इन्हें पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री कहा था, लेकिन सरासर झूठ बोला था। एच.डी. देवगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो पिछड़े थे। चौधरी चरण सिंह जाट थे, उन्हें भी पिछड़ा माना जा सकता है, क्योंकि जाटों को भी पिछड़ी जातियों की तरह आरक्षण मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को बड़ा बनाने के लिए गोदी मीडिया, अमित शाह, पूरा मंत्रिमंडल, अंधभक्त और इस देश के तमाम हिंदू संगठन रात दिन काम करते हैं। प्रधानमंत्री को ईश्वर तक मानते हैं, और राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरपर्सन चंपत राय ने तो कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसान नहीं हैं, वह विष्णु के साक्षात 10वें अवतार हैं। लेकिन राहुल गांधी अवतार नहीं हैं, वह अपने पिता और अपनी माता की औलाद अपने को मानते हैं, न तो नॉन बायोलॉजिकल अपने को कहते हैं और न अपने को ईश्वर कहते हैं। राहुल गांधी ओबीसी नहीं हैं,
ऊंची जातियों में आते हैं। कौल ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण कौल हैं। तो नेहरू गांधी परिवार में जन्मे राहुल गांधी को सवर्णों में गिना जा सकता है, सवर्णों में शुमार किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी सवर्णों की तो पॉलिटिक्स करते ही हैं, लेकिन इस देश के वंचित, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी उनका सीना, उनका कलेजा धड़कता है, उनका दिल धड़कता है। ओबीसी अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने वाले ओबीसी को नज़रअंदाज करते हैं और उसकी गणना और उसका हक अधिकार देने के लिए भी राजी नहीं हो रहे हैं। ओबीसी गणना की तो बात दूर, सामान्य गणना, जनगणना जो हर 10वें साल होती है, वह जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी। कोरोना की वजह से उस समय टाल दिया गया, लेकिन कोरोना 2021 में ही खत्म हो गया था, चला गया था। 2022, 23, 24 अभी तक आम जनगणना नहीं शुरू हुई है। और आम जनगणना इसलिए नहीं शुरू हो रही है क्योंकि पता चल जाएगा कि कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं और लोगों का जीवन स्तर कितना है, कैसा है, इस देश की जीडीपी कितनी है और गरीबों की माली हालत कितना खराब है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसी से बचने के लिए नरेंद्र मोदी आम जनगणना नहीं करा रहे हैं। ओबीसी जनगणना की तो बात ही छोड़ दीजिए। ओबीसी होने के बावजूद ओबीसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं और राहुल गांधी ओबीसी जनगणना, ओबीसी हक अधिकार को प्राथमिकता दे रहे हैं और अपनी सियासत, अपनी राजनीति चलाने, चुनाव जीतने का जरिया बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं, आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं प्रधानमंत्री पद पर आने के पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह सार्वजनिक रूप से कहते हैं, टेलीविज़न पर आकर कहते हैं कि वह आरएसएस के प्रचारक आज भी हैं। प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। और वह आरएसएस जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, जो आतंकी संगठन माना जाता है इस देश में भी और विदेश में भी, उस आतंकी संगठन के प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं। और राहुल गांधी आरएसएस के विरोधी हैं, विरोधी ही नहीं, घोर विरोधी हैं। आरएसएस की कट्टरपंथी राजनीति मोहन भागवत के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करते हुए आपने अक्सर सुना होगा। सावरकर की बखिया उधेड़ते हुए आपने अक्सर सुना होगा राहुल गांधी के मुंह से। और उसी आतंकी संगठन जो कि हर रोज सुबह अपनी 60,000 शाखाओं में अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है। अस्त्र शस्त्र की पूजा तो साल में कभी कभी की जाती है, लेकिन अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग जिसमें भाला, लाठी, बल्लम, जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, बंदूक, रिवाल्वर, हर चीज़ की ट्रेनिंग शाखाओं में हर रोज हर इलाके में दी जाती है। तो प्रधानमंत्री आरएसएस को फॉलो करते हैं, आरएसएस की विचारधारा से ओतप्रोत हैं। इस देश का संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती थी। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर नेता और सांसद ने कहा था कि आप हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे, हम मनुस्मृति को लागू कर देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है और राहुल गांधी संविधान को बचाना चाहते। यही अंतर है इन दोनों बड़े नेताओं में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बड़े जरूर हैं,
उनकी लोकप्रियता भी ज़्यादा जरूर है, लेकिन धीरे धीरे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान एक सर्वे किया था CSDS लोकनीति ने। उसमें पता चला कि 32% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसी तरह सर्वे हरियाणा में हुआ था, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें भी राहुल गांधी की लोकप्रियता अधिक थी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालक बुद्धि कहते हैं, शाहजादे कहते हैं और कुछ समय पहले तक या कुछ साल पहले तक पप्पू कहते थे। कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बालक बुद्धि का कड़ा प्रतिरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि कहा, साढ़ बुद्धि कहा। लेकिन राहुल गांधी ने बैल बुद्धि अपने मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कभी नहीं कहा। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बैल बुद्धि नरेंद्र मोदी को कहा और हमें लगता है कि वाकई वह बैल बुद्धि हैं, क्योंकि जिस तरह की नीतियां उनकी है, जिस तरह से देश को बेच रहे हैं, जिस तरह से संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरह से मनुस्मृति युग लाना चाहते हैं, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं RSS के इशारे पर, यह काम एक बैल बुद्धि और कुंद बुद्धि का इंसान ही कर सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, मोहन भागवत और तमाम हिंदू संगठनों के नेता, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी बैल बुद्धि हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाते हैं। और कस्में लगभग सभी बड़े शहरों में युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, युवा वाहिनी से जुड़े हुए लोगों ने, युवा वाहिनी की स्थापना योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसी तरह से अनेक संगठन, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू महासभा हो, तमाम संगठन इनके हैं। सब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और अवसर मिलते ही हिंदू राष्ट्र बना देंगे इस देश को। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारतवर्ष प्रजातंत्र खत्म, राजतंत्र आ जाएगा, संविधान खत्म, मनुस्मृति आ जाएगी और इस देश के OBC SC ST को जो नीच का दर्जा, शूद्र का दर्जा दिया गया था सदियों पहले, उसी वर्ण व्यवस्था के युग में 4000 साल पीछे भेज दिया जाएगा और इन शूद्रों के आगे हाड़ी होगी, थूकने के लिए रास्ते में नहीं थूक सकते, और पीछे झाड़ू होगा। चलते समय इनके पैरों का निशान नहीं होना चाहिए, इसलिए पीछे झाड़ू बांधने की परंपरा थी मनुस्मृति युग में। तो नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत इस देश के OBC SC ST को मनुस्मृति युग में ले जाना चाहते हैं और राहुल गांधी विकसित भारत की ओर, एक प्रगतिशील समृद्ध भारत की ओर ले जाना चाहते हैं और OBC SC ST के हक अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर चल रहे हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत सिर्फ सवर्णों के प्रधानमंत्री हैं, सवर्णों के लिए काम कहते तो हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन उनका जो मुख्य एजेंडा है और गुप्त एजेंडा है, इस देश को बेचना, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, इस देश से संविधान खत्म करना, इस देश में संविधान लागू करना और देश को 4000 साल पीछे ले जाना, मनुस्मृति युग स्थापित करना नरेंद्र मोदी का और मोहन भागवत का एजेंडा। तो यही अंतर है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। नरेंद्र मोदी कितना झूठ बोल चुके हैं एक बच्चा भी जानता है।
कितने जुमले छोड़ चुके हैं एक बच्चा भी जानता है। 15-15 लाख की चाहे बात हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की, इस तरह से 50 ऐसे इनके झूठ हैं जो कि साबित नहीं हो सके, और इनके जुमले भी आज तक चरितार्थ नहीं हो सके हैं। इनका कहना था कि जो हवाई चप्पल पहनता था अपने राज्य में, हम उसको हवाई जहाज पर बैठाएंगे, इस तरह से स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, पता नहीं कितना कितना वादा किया था, एक भी वादा देखने को नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं, जुमलेबाज हैं। राहुल गांधी झूठ और जुमले से बचते हैं। आप एक भी झूठ राहुल गांधी का, आप एक भी जुमला राहुल गांधी का सुना दीजिए, बता दीजिए, तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करने लगेंगे और राहुल गांधी की आलोचना करने लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? ईवीएम का खेला करके, चुनाव आयोग को साध करके, कठपुतली चुनाव आयुक्त बैठा करके अपनी मर्जी से चुनाव जितवा लेते हैं, जिसका जीता जागता नमूना आपने मध्य प्रदेश में देखा और उसके बाद हरियाणा में देखा, और यही कुछ हमें लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जो अंतर मैंने गिनाया है, इसके अलावा भी बहुत से अंतर हैं। कितना गिनाया जाए, पूरा रामायण लिखा जा सकता है नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी के मंदिर तो बन ही चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि ग्वालियर में, कौशाम्बी में और कई जगहों पर नरेंद्र मोदी का मंदिर बना है। उसमें उनकी पूजा होती है, आरती उतारी जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चाल चरित्र चेहरे को आज मैंने आपके सामने रखा है। अब आप खुद सोचिए कि किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए और कौन इस देश को आगे ले जा सकता है, कौन इस देश को विकसित भारत बना सकता है, कौन ओबीसी एससी एसटी को उसका हक अधिकार दिला सकता है, कौन ओबीसी एससी एसटी को राष्ट्र की मुख्य धारा में ला सकता है। इस पर आपको विचार करना होगा। और अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही, जो कि अपने को ईश्वर मानते हैं, नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं, अपनी मां की औलाद नहीं मानते हैं, अगर उनमें आपकी भी श्रद्धा है तो वह श्रद्धा आपको मुबारक हो। लेकिन इस देश के ओबीसी एससी एसटी जिनकी संख्या 75 से 80% तक है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा, जुमलेबाज, देश विक्रेता ही मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।